एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। अब समय है कि हम उसके 32वें अध्याय 22वें वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेश में हमने पहले वचन से लेकर 21वें वचन तक पढ़ा कि कैसे जो याकूब हैं वो एसाऊ से मिलने की तैयारी करते हैं और उनके मन में डर है, उनके मन में खौफ है। यद्यपि परमेश्वर ने ही याकूब से कहा कि तू अपनी जन्मभूमि में लौट जा, मैं तेरी भलाई करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का दल, जो उसके दूतों का दल है, वो भी उसके साथ है। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से कितने बड़े खौफ में, कितने बड़े डर में याकूब यहां पर हैं। वो जा तो रहे हैं अपनी जन्मभूमि में, लेकिन एक बहुत बड़े डर को लेकर, और इसी डर का युद्ध, इसी डर का मल्लयुद्ध परमेश्वर ने यहां पर, हम 22वें वचन से जब आगे पढ़ते हैं, याकूब के साथ किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग इस बात को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जो मसीह विरोधी लोग हैं वो यहां पर बाइबल को नहीं समझते हैं और बाइबल में लिखी हुई बातों को गलत तरीके से यहां रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि याकूब से परमेश्वर रात भर जो है मल्ल युद्ध करता रहा, यानी कि कुश्ती करता रहा। और इस बात को वो कहते हैं कि देखिए, यहां पर तो परमेश्वर ने याकूब से कुश्ती की और परमेश्वर याकूब से जीत नहीं पाया, तो तुम्हारा परमेश्वर कैसा है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम अभी उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां जहां परमेश्वर के दूत ने अपने लोगों से बातें की हैं, चाहे वो इब्राहिम से की हो, चाहे वो हाजरा से की हो, चाहे वो सारा से की हो, चाहे इसहाक से की हो, जहां जहां परमेश्वर ने अपने दूतों से अपने लोगों के साथ बात की है, वहां वहां की तो परमेश्वर के दूतों ने है, स्वर्गदूतों ने है, लेकिन कहा गया वो परमेश्वर की ओर से। तो यहां पर भी जो कुश्ती यहां लड़ी जा रही है एक पुरुष के रूप में, तो वहां स्वयं परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर का ही दूत वहां पर यहां याकूब से कुश्ती लड़ रहा है, याकूब से कुश्ती लड़ रहा है। तो यहां पर परमेश्वर ने जो यहां याकूब से कुश्ती लड़ी है, यह कोई इसको हराने के लिए या अपने आप को जिताने के लिए या खुद को हराने के लिए या उसको जिताने के लिए नहीं की है, बल्कि यह वो मल्ल युद्ध है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसका अर्थ आत्मिक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि याकूब अपने भाई एसाऊ से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनके मन में एक डर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही डर, यही संकट एक मल्ल युद्ध के रूप में हमारे जीवन में रहता है। आइए हम पहले से पढ़ लेते हैं, फिर इसे हम डिस्क्राइब करेंगे। आगे 22वें वचन में लिखा है, उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और अपने दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब अपने आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा, यानी कि कुश्ती करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसने उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने उससे कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं एक पुरुष रात भर याकूब से कुश्ती करता रहा, और यहां पर हम देखते हैं याकूब ने सबको अलग कर दिया और अपने आप को अलग ले आया। तो ये वो समय था जब परमेश्वर ने उसे मानसिक रूप से प्रबल किया है। परमेश्वर ने उसके साथ यहां पर शारीरिक रूप से अपने दूत से कुश्ती नहीं कराई है, बल्कि उसके मानसिक रूप से उसके साथ कुश्ती कराई है। यहां दिखाया गया है, या सब कुछ फिजिकल दिखाया गया है, और वो फिजिकल हुआ भी है, लेकिन परमेश्वर ने यह कुश्ती करके याकूब को यहां प्रबल किया है कि देख, तू परमेश्वर की ओर से खड़ा है, तुझसे कोई भी, तुझे किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, तू परमेश्वर की ओर से खड़ा है। तो यहां पर यह कुश्ती परमेश्वर के उस विश्वास को प्रदर्शित करती है कि जो लोग यहोवा के डरवैये होते हैं, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो वो किसी भी प्रकार से भय नहीं खाते। हमें किसी का भरोसा नहीं। भजन संहिता में लिखा है, बहुतों को तो घोड़ों का और रथों का भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा तो केवल यहोवा पर भरोसा है, क्योंकि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो उकाव के समान उड़ते चले जाते हैं, वो कभी थकते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान तो थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैये, परमेश्वर का भय मानने वाले कभी ना थकते हैं, ना ही उन्हें कोई थकावट होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो कुश्ती है,
ये जो कुश्ती है, ये वो कुश्ती है कि जब अगले दिन सुबह जब जो याकूब है अपने भाई से मिलेंगे तो उनके मन से पूरा डर खत्म हो चुका होगा। और जैसा कि हमने देखा, जैसा मैंने आपसे कहा था, आशा करता हूं आपने इससे पढ़ लिया होगा 32वें अध्याय पहले वचन से लेकर 21वें वचन तक, कि याकूब ने अपने आगे आगे छोटे छोटे दल बना लिए थे और अपने आप को पीछे रखा था ताकि जब एसाव उनको ले और उसका गुस्सा शांत हो तब उसके पास आए। लेकिन अभी हम आगे 33वें अध्याय में पढ़ेंगे कि अब जबकि वो कुश्ती हो चुकी है, जबकि वो मल्ल युद्ध वो जीत चुका है, जबकि वो उस डर पर वो विजय प्राप्त कर चुका है, तो अब याकूब सबसे आगे खड़ा है अपने भाई से मिलने, बिना किसी भय के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के। तो ये जो मल्ल युद्ध है वो हमारे अंदर भी चलता है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर भी ये हमारे अंदर ये मल्ल युद्ध चलता है। हम अपने डर से, हमें अपने डर पर काबू पाना है, हमें अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि परमेश्वर यहोवा का दल हमारे साथ है और हम तो अब इतना बड़ा अनुग्रह पाए हुए हैं कि हम अब पवित्र आत्मा के अधीन हैं। अब हम पवित्र आत्मा के अधीन हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शरीर के घात से तो तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, तुम उनसे मत डरो, उनसे मत डरो जो तुम्हें शरीर के भाव से घात करते हैं, बल्कि उससे डरो जो तुम्हें शरीर और आत्मा दोनों के भाव से घात कर सकता है। तो इस धरती पर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जानते हैं कि हमारे साथ जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, हमारी नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार है। और यहां पर परमेश्वर ने याकूब के साथ अपने दूत को भेजकर उसके साथ जो मल्ल युद्ध कराया है, उसके आत्मशक्ति को, उसके आत्मविश्वास को, उसके डर को खत्म करने के लिए यहां पर परमेश्वर ने पूरी रात उसके साथ, अपने दूत के साथ मल्ल युद्ध किया। और हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और सुबह होते तक उसके पास इतना आत्मविश्वास आ जाता है, इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि अब वो कहता है कि अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि याकूब कहते हैं कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से कहा तेरा नाम क्या है। मेरे प्यारे बहनों, अब याकूब नहीं रहा, अब वो याकूब नहीं रहा, उसका भय यहां पर खत्म हो चुका है, उसने डर पर उस कुश्ती के द्वारा अपना विजय प्राप्त कर ली है। तो यहां यहोवा का दूत उससे पूछता है कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा याकूब। अब यहां पर परमेश्वर का दूत उससे कहता है 28वें वचन में, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमें समझना होगा, ये जो शब्द लिखे हैं ये कोई फिजिकल बात नहीं लिखी है। परमेश्वर से कौन प्रबल हो सकता है? परमेश्वर से कौन प्रबल होता है? यहां पर याकूब के विश्वास की प्रबलता को बताया जा रहा है। अब तूने विश्वास किया है, अब तेरे मन से डर चला गया है, अब तू समझ गया है कि तेरे साथ यहोवा है, इसलिए अब तू पुराना वाला याकूब नहीं रहा, अब तू नया इज़राइल बन गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमें इज़राइली बनने की कहानी का पता चलता है कि कैसे इज़राइलियों को हम इज़राइली कहते हैं, क्योंकि उनका मूल पिता याकूब, उसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। और याकूब के जितने भी वंशज हैं, याकूब के कितने भी बेटे हैं, वो इज़राइली कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो याकूब के वंशज हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका नया नाम दिया इज़राइल। और आगे देखते हैं 29वें वचन में, याकूब ने कहा मैं विनती करता हूं कि मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, और पनीएल का जो मतलब होता है वो ईश्वर का मुख होता है। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जांग को जोड़ने वाली जांग नस को आज के दिन तक नहीं खाते। इस कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग के जोड़ में से जांग नस को छुआ था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं कि याकूब कह रहा है कि मैं परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी बचा रहा। तो यहां परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उससे जो मल्ल युद्ध कराया है, उसको बताया है कि देख मैं तेरे साथ हूं,
देख मैं तेरे साथ हूं, मेरी ताकत तेरे साथ है, तू किसी भी तरीके से हार नहीं सकता, तुझे कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। इस कारण से अब यहां एक नया याकूब है, यहां पर एक नया याकूब है जिसका नाम इज़राइल है, जो कि अब खौफ में नहीं है, जो कि अब डर में नहीं है, जो कि अब किसी भी प्रकार से संकट में नहीं है। और इसी बात को हम आगे, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि हमने 32वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है, अब हम 33वें अध्याय उसके पहले वचन से आगे पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुषों को संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को और सबसे पीछे लड़कों समेत लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा, और आप उन सब के आगे बढ़ा। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं अब याकूब उन सब से आगे बढ़ा है। अब उसके मन में कोई डर नहीं है, अब उसके मन में कोई खौफ नहीं है। और यहां पर हम देखते हैं कि और अपने आप को सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत किया और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा, फिर वह दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्री और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं वो कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझे दिया है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से जो याकूब है वो इस प्रकार से अपने भाई से मिलते हैं। और यहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कि याकूब के साथ हैं, वो जानते थे कि अब एसाव वो सब भूल चुका है, अब एसाव शांत हो चुका है। इसीलिए परमेश्वर ने याकूब से कहा कि तू जा, अपनी जन्मभूमि में लौट जा, मैं तेरे को वहां पे कुशल से रखूंगा, तुझे आशीषित करूंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, कभी कभार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देते हैं और हम उसे करने में डरते हैं। हमें लगता है कैसे होगा, ये किस चीज से होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञा है तो हमें बेखौफ उसमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आगे आने वाले रास्तों को जानता है। परमेश्वर जानता है कि एसाव उसे गले से लगाकर उसको अपने गले से लगा लेगा, उसको मारेगा नहीं बल्कि अपने अनुग्रह को उसको देगा। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से जो याकूब और एसाव हैं उनका मिलन होता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप यहां इससे भी 33वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 20वें वचन तक इस पूरे अध्याय को पढ़ लीजिएगा। यहां एक सिंपल एक घटना है जिसे हम यहां देखते हैं कि 2 भाइयों के बीच में बातें हो रही हैं, और याकूब अब बहुत सारी भेंटें एसाव के लिए लाया था, और वो एसाव से कहता है कि भाई ये ले लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, ये भेंटें हैं। लेकिन एसाव ने लेने से मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पास बहुत है। लेकिन फिर भी बहुत विनती करने के बाद एसाव उन भेंटों को ले लेते हैं। और आगे आप सारी बातें इसमें पढ़ लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैंने आज आपको काफी रीडिंग दी हुई है, और आप इस सब को पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको अध्ययन के साथ ही साथ पढ़ते रहें, जब भी आपके पास समय मिले आप इस रीडिंग को कर लीजिए। कोई 33वें अध्याय तक का अध्ययन कर लिया है तो अगले 4 अध्याय आप रीड करके रखिए। जैसे अब मान लीजिए कि अब आपको परसों मैसेज आएगा, तो कल आप 34वें अध्याय से, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप 34वें अध्याय से लेकर के मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको 37वें अध्याय तक, बल्कि 38वें अध्याय तक इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं करीब 34वां और 35वां अध्याय आप लोगों को ओवरऑल तरीके से ही कराऊंगा। तो आप पहले से ही पढ़ के तैयार रहिए, ताकि जब मैं उसे जो डिस्क्राइब करूं, जब मैं उसको ओवरऑल तरीके से डिस्क्राइब करूं, तो आपको उस वक्त पढ़ने की जरूरत ना हो, आप पहले से ही पढ़े होंगे। और मैं बहुत आशा रखता हूं, और मैं ये आशा, मेरा विश्वास है कि आप में से ज्यादातर भाई बहन पहले से ही उत्पत्ति की पुस्तक को रीडिंग किए हुए होंगे। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आप सभी प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए इसमें बढ़ते जाएं, फलवंत होते जाएं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।